नमस्कार दर्शकों, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज़ का खास बुलेटिन, खास कार्यक्रम पोल खोल कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह आज आपको एक बेहद रोचक और सनसनीखेज किस्सा सुनाएंगे। आपको बताएंगे वसई नालासपारा में किस कदर 41 बिल्डिंगें जो धराशायी हुई, उसके लिए ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई। ईडी की कार्रवाई में क्या निकल कर आया, कौन खास लोग हैं जिनके ऊपर ईडी की पैनी नज़र है, आपको बताएंगे। इसमें क्यों छुट्टी चले गए, कहाँ नदारद हैं हमारे माननीय अनिल पवार साहब, आपको बताएंगे। कौन है डिप्टी डायरेक्टर नगर रचना विभाग के और क्या है उनका खास रोल, आपको बताएंगे। कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे से इस सारे मामले को अंजाम दिया, पर्दे के पीछे रहकर किसने ये सारे कुकर्म को 41 बिल्डिंग की तोड़क कार्रवाई को प्रोत्साहन दिया, आपको बताएंगे। कौन है वो व्यक्ति जो इस पूरे भूखंड को 60 एकड़ भूखंड को डेवलप करना चाहता था, अपने कंट्रोल में लेना चाहता था, आपको बताएंगे। क्यों नहीं हाई कोर्ट की पूरी कार्रवाई, हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पूरी तरह से क्यों पालन नहीं हुआ, आपको बताएंगे। आपको दिखाएंगे चेतन बोहिर का भी वक्तव्य, आपको दिखाएंगे धनंजय विठल गावड़े जी ने क्या कहा, आपको बताएंगे हम कि खास लोग, नामचीन बिल्डर, नाम बड़े बड़े नाम कौन से हैं जो इस सारे मामले में सामने आ रहे हैं। आपको ये भी बताएंगे कि क्यों कुछ ऐसे सर्वे नंबर भी हैं जिनके हाई कोर्ट की पिटीशन में, हाई कोर्ट के ऑर्डर में नाम नहीं था और उन्हें कंसीडर किया गया। उनमें उन सर्वे नंबर में बड़ी बिल्डिंगों को तोड़ा गया। यही सब बातों को लेकर लंबे समय से खींचातानी चली आ रही थी, खुसर फुसर हो रही थी। मीडिया ने भी बार बार बताया कि कौन है ऐसा एक बिल्डर जो टॉप 5 बिल्डर्स में आता है। नालासपारा वसई में तीसरे नंबर का बड़ा बिल्डर है जो पर्दे के पीछे शायद इस सब कार्रवाई को संचालित कर रहा है। आइए विस्तार से देखते हैं आज ईडी की इस कार्रवाई का एक खास विश्लेषण। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। आप समझ सकते हैं वसई विरार महानगर पालिका में एक टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है जिसके डिप्टी डायरेक्टर थे माननीय श्री YS रेड्डी साहब। YS रेड्डी साहब नगर रचना विभाग के टाउन प्लानर थे, शीर्ष अधिकारी थे। इन्होंने जिस बिल्डिंग को परमिशन नहीं दी उसे गैर कानूनी या हम कहेंगे इलीगल बांधकाम। YS रेड्डी अभी हाल में इस वक्त टाउन प्लानर हैं। उस वक्त या जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से उसका नक्शा, उसके डिज़ाइन ड्राइंग्स सब पास कराए जाते हैं और उसके अनुरूप बिल्डिंग को बनाया जाता है। अब आपको बताते हैं 41 बिल्डिंग बनी और 60 एकड़ प्लॉट जो डेवलप किया गया। इतनी बड़ी डेवलपमेंट एक मामूली नगर सेवक सीताराम गुप्ता जो सामने दिखाई दे रहे हैं वो अकेले कर सकें, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर सकें, इतने बड़े स्केल पे ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कोई भी नहीं मानेगा एक मामूली आदमी, एक खास नगर सेवक इतने बड़े कारनामे को अंजाम दे सके बिना किसी सहायता के, बिना पर्दे के पीछे से कुछ मदद लिए, ये हो नहीं सकता। तो बड़े समय से नाम आ रहा था कोई बड़े बिल्डर का, बड़े आदमी का जो इनके पीछे सहयोग कर रहा है और जिसका इस भूखंड में आज इंटरेस्ट है। अभी ईडी की कार्रवाई में छोटा सा योगदान अनिल गुप्ता जी, बड़े बिल्डर, नामचीन बिल्डर हैं, नंबर टॉप 5 बिल्डर्स में इनकी गिनती आती है और अनुमानतः ये तीसरे नंबर के बड़े बिल्डर हैं इस क्षेत्र में। हालांकि इनका कार्रवाई में, अब तक की कार्रवाई में पता लगा है कोई मेजर रोल इस मामले में नहीं दिखाई दे रहा, पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि पर्दे के पीछे इनकी हमेशा से सपोर्ट रही है और शायद इनका इस भूखंड में इंटरेस्ट भी था, इसको डेवलप करने में, आगे इस पे बिल्डिंग बनाकर बेचने में इनका इंटरेस्ट था। इस मामले में धनंजय विठल गावड़े नाम के एक समाज सेवक ने बड़ा खुलासा करने के लिए कहा है
उम्मीद करते हैं कुछ और नया निकल कर भी आएगा। चेतन बोहर नामचीन वकील, इन्होंने बताया कि हाई कोर्ट में जो केस हुआ, हाई कोर्ट से जो ऑर्डर हुए, उसमें कुछ ऐसे सर्वे नंबर भी थे जिन पर तोड़क कार्रवाई के बारे में कोई निर्देश नहीं था। फिर भी वो सर्वे नंबर्स पर तोड़क कार्रवाई हुई। हाई कोर्ट के ऑर्डर की आड़ में किसी ने अपना स्वार्थ सिद्ध किया, अपनी मनमानी की। लंबे समय से हम देखते ही आ रहे हैं वसई विरार महानगर पालिका, इसमें मनमाने ढंग से काम हुआ है, होता रहा है और आगे भी होता रहेगा, ऐसा दिखाई पड़ता है। आइए फिर हम थोड़ी नज़र डालते हैं फिलहाल के हालात। 13 जगह पे रेड हुई और जांच पड़ताल हुई, बड़े नामचीन लोगों के नाम आए और टाउन प्लानर के घर से वाईएस रेड्डी टाउन प्लानर के हैदराबाद स्थित घर से बड़ी मात्रा में सोना चांदी और कैश बरामद। कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए और ऐसा लगता है कि एक बड़ा खुलासा, बहुत बड़ा कुछ मामला जल्दी ही खुलासा सामने आने वाला है और बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। फिलहाल मैं आपसे कह सकता हूं कि इस दुनिया में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। जिस प्रकार से अमानवीय व्यवहार इस 41 बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के साथ हुआ, जिस प्रकार से इन लोगों को, इन फैमिलीज को, 2000 से अधिक फैमिलीज को छला गया, लूटा गया, कुछ तो होना ही था। आइए इंतजार करते हैं क्या निकल कर आता है, क्या सामने आता है। उम्मीद करते हैं मामला जल्दी साफ होगा। किस किस का क्या क्या योगदान रहा, पर्दे के पीछे कौन रहा, कौन था जिसका इस प्लॉट में इंटरेस्ट था और कौन था जो पर्दे के पीछे रह के कार्रवाई कर रहा था, ये सब चीज़ें जल्दी ही निकलकर सामने आएगी। खुलासा जल्दी होने वाला है, हम सभी को इंतज़ार है क्या निकल कर आता है।